मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। प्रवचन सार जी परमात्म प्रकाश जी ग्रंथ है आचार्य योगेंद्र देव का, और इसके दूसरे अधिकार में अभी अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना। आधा भाग इसका कल अपन ने सुना था, तो 18वीं गाथा से सीधी 22वीं गाथा पर गुरुदेव श्री ने व्याख्यान प्रारंभ किया है। 19, 20, 21 जो गाथाएं हैं उनकी चर्चा अपन अभी 22 शुरू करते हैं, फिर बीच में समय निकाल के ग्रंथ से सीधी अपन उन्हें पढ़ेंगे। 19, 20, 21 में अन्य द्रव्यों का स्वरूप कहा गया है। पुद्गल के 6 प्रकार बताए हैं। धर्म अधर्म का स्थिति हेतुत्व गति हेतुत्व की चर्चा है। काल द्रव्य की चर्चा है। आकाश द्रव्य की चर्चा है। तो वो विषय गुरुदेव छोड़ करके इधर 22 पे आए हैं। अपन उसको भी अपने स्वाध्याय में समाहित कर लेंगे समय अनुसार। अभी गाथा 22 जो है यहाँ से प्रारंभ करते हैं। जियो विपुगलु कालू जिये ये मेल वेणु दब, इयर अखंड वियाणि तुम अप पये स्वयं सब। जीव काल एवं पुद्गल विन धर्म अधर्म और आकाश रहे अखंडित निज प्रदेश में और सर्वव्यापी पहचान। इस गाथा में आचार्य परमात्मा कहते हैं कि जीव, पुद्गल और काल ये 3 द्रव्य अनेक हैं। अनेक नाम एक से अधिक है। जीव, पुद्गल और काल। जीव अनंत हैं, उससे अनंत गुने पुद्गल हैं, और काल लोक प्रमाण असंख्यात हैं। और धर्म, अधर्म और आकाश ये 3 द्रव्य एक हैं। यानी धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक और आकाश द्रव्य एक है। यानी ये 6 द्रव्यों का यहाँ पर इस प्रकार वर्णन किया। और जैसी कि योगेंद्र देव की शैली है, यहाँ फिर उपादेय कौन है ये बात भी कहना है। तो 3 द्रव्य को तो एक से अधिक बताया और 3 द्रव्य एक एक बताए। देखो अन्वयार्थ में अपन देखते हैं कि हे जीव, तू जीव और पुद्गल और काल इन 3 द्रव्यों को छोड़कर दूसरे जो धर्म अधर्म आकाश ये सब तीन द्रव्य अपने प्रदेशों से
अखंडित हैं। यहाँ ऐसे फरमाया, यानी कि ये तीन द्रव्य संख्या में अनेक हैं। कौन कौन? वो एक एक हैं। अखंडित शब्द लिया ना, तो एक एक हैं। कौन कौन? के धर्म, अधर्म और आकाश, ये तीन द्रव्य एक एक हैं और अपने प्रदेशों से अखंडित हैं। यानी अपने प्रदेशों से यह अखंड बने रहे हुए एक एक द्रव्य है। अब इन एक एक तीन को छोड़ दो तो जो तीन बचे वे अनेक हैं, जीव, पुद्गल और काल। ये व्याख्या करी। अब इसकी टीका बहुत गंभीर है, देखो। जीव द्रव्य जुदा जुदा जीवों की गणना से अनंत हैं। यानी जीव द्रव्य जगत में जितने हैं उन्हें जुदा जुदा गिना जाए तो, देखो, जाति अपेक्षा गिना जाए तो एक कहलाएगा, और उनकी स्वतंत्र स्वतंत्र अस्थि से, सत्ता से भिन्न भिन्न न्यारा न्यारा उन सब जीवों की गणना की जाए तो वे अनंत हैं। फिर कहा पुद्गल द्रव्य उससे भी अनंत गुने हैं। यानी जीव द्रव्य अनंत हैं, उससे अनंत गुने पुद्गल द्रव्य हैं। और काल द्रव्य अणु या कालाणु द्रव्य असंख्यात हैं। धर्म द्रव्य एक है, वह लोकव्यापी है। जीव द्रव्य संपूर्ण लोक में भिन्न भिन्न सत्ता से गणना करने पर अनंत है। पुद्गल द्रव्य पूरे लोक में संख्या से जीव से भी अनंत गुने हैं। और काल द्रव्य पूरे लोक में एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य, इस प्रकार काल द्रव्य लोक में के असंख्यात, प्रदेश प्रमाण असंख्यात है। हो गया। अब कहा चौथा, धर्म द्रव्य एक है, वह लोकव्यापी एक है। अधर्म द्रव्य भी एक है, वह भी लोकव्यापी एक है। ये दोनों द्रव्य असंख्यात प्रदेशी हैं, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। तथा आकाश द्रव्य अलोक अपेक्षा अनंत प्रदेशी है, तथा लोक अपेक्षा असंख्यात प्रदेशी है। आकाश तो एक ही है, दो आकाश नहीं है, पर आकाश के उस भाग को जहाँ अन्य द्रव्य भी पाए जाते हैं, उस भाग को देखो तो वह लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है। वे असंख्यात प्रदेश उन्हीं अनंत प्रदेशों में से हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि अलोकाकाश एक अनंत प्रदेशी और एक लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी, ऐसे नहीं। एक सर्वव्यापी आकाश जो अनंत प्रदेशी है, उसके उस लोकाकाश रूप विभाग में जहाँ अन्य पांच द्रव्य पाए जाते हैं, रहते हैं, अवगाहित हैं, वह लोकाकाश का भाग असंख्यात प्रदेश वाला, और शेष आकाश जो इस लोकाकाश से बाहर अलोकाकाश के नाम से कहा गया, वह अनंत प्रदेशी है ना। ऐसा कैसे कि एक आकाश, फिर दोबारा से गणित जैसा है, छोटी सी बात है। एक सर्वव्यापी आकाश अनंत प्रदेशी है, और लोकाकाश जहाँ अन्य पांच द्रव्य हैं वो असंख्यात प्रदेशी है। अब अनंत प्रदेशी आकाश में से असंख्यात प्रदेशी लोक का विभाग घटाओ, घटा दो तो बचेगा कितना कि अनंत प्रदेशी, अनंत ही बचा ना। तो अलोकाकाश अनंत प्रदेशी है, पर वो सर्वव्यापी एक अखंड आकाश है जिसका विस्तार अनंत प्रदेश है। इतनी यहाँ तक चर्चा आई। अब देखो,
अगला पॉइंट, ये सब द्रव्य अपने अपने प्रदेशों से सहित हैं। जीव अपने असंख्यात प्रदेश विस्तार वाला अपने प्रदेशों में, पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी, स्कंद संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी, वे अपने प्रदेशों में, धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी अपने अपने प्रदेशों में, और आकाश अनंत प्रदेशी अपने प्रदेश में, और काल द्रव्य एक प्रदेशी अपने प्रदेश में। तो साहिब सब उसी उन्हीं प्रदेशों में तो सब हैं, तो सबके प्रदेश भिन्न भिन्न कैसे ना। जहां हमने वो रेत है ना, एक गिलास में रेत है, उसी में हमने पानी डाल दिया, उसी में दूध डाल दिया, तो रेत पानी दूध सब उसी एक गिलास में तो है। तो फिर सबके प्रदेश भिन्न भिन्न कैसे हुए? तो कहा कि भाई रेत अपने प्रदेश विस्तार में है, वहाँ जो पानी है वो अपने प्रदेश विस्तार में है, दूध है वो अपने प्रदेश विस्तार में। ऐसे ही इस लोकाकाश में जीव है वह अपने प्रदेश विस्तार में, अपने स्वय क्षेत्र में, पुद्गल अपने स्वय क्षेत्र में, धर्म द्रव्य अपने स्वय क्षेत्र में, अधर्म द्रव्य अपने स्वय क्षेत्र में, आकाश अपने स्वय क्षेत्र में, काल अपने स्वय क्षेत्र में। इसके लिए गुरुदेव ने लिया था, अपन ने सुना, अभी और पढ़ेंगे उसको, कि वो 45 लाख योजन प्रमाण सिद्ध शिला है ना, तो वहां समझो एक समझने के लिए कि एक सिद्ध 500 धनुष अवगाहना से विराजमान है, एक सिद्ध, और उन्हीं है तो अमूर्तिक, पर उसी अवगाहना में उन्हीं आकाश क्षेत्र में अन्य 7 हाथ वाले, 11 हाथ वाले, 100 धनुष वाले, 200 धनुष वाले सब वहीं आ गए कि नहीं आ गए? निगोदिया अनंते वहीं आ गए। तो सब एक प्रदेश में कि सब अपने अपने प्रदेश में? यदि एक प्रदेश में होते तो सिद्ध जो सुख भोगते हैं वही निगोदिया भोगते, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है। अथवा जो आदिनाथ अपन भगवान है ना, चरम शरीर से कुछ न्यून प्रमाण अवगाहन में स्थित हैं, तो वे अपने 500 धनुष अवगाहना में जो सुख भोग रहे हैं, उसी अवगाहना में अजितनाथ भगवान क्या उनका सुख भोग रहे हैं? तो अजितनाथ भगवान सिद्ध है ना, आदिनाथ भगवान भी सिद्ध है, तो अभिनंदन नाथ भी, संभव नाथ भी, सभी तो वे जो सिद्ध हैं अपना अपना सुख भोगते हैं कि जिसकी अवगाहना में पहुंच गए, यानी जिस प्रदेश में वे हैं वहीं पहुंचने से उनका सुख भोगते, अपना अपना भोगते हैं ना, तो उनका विस्तार भी अपना अपना है, क्षेत्र भी अपना अपना है। लॉजिक से समझना है बात बस। ये सब द्रव्य अपने अपने प्रदेशों से सहित हैं, किसी के प्रदेश किसी से नहीं मिलते, मिलते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है। इन क्षयों द्रव्यों में, अब जरा बात जो है वो समझने जैसी है और बराबर समझना है। इन क्षयों द्रव्यों में, 6 द्रव्य कौन कौन से बताए? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव अनंत, पुद्गल उससे अनंत गुने, काल द्रव्य असंख्यात और धर्म अधर्म आकाश एक एक। ऐसी आई ना चर्चा। तो सब 6 द्रव्य हैं विश्व में, जगत में 6 द्रव्य हैं। अब ये 6 द्रव्यों में उपादेय कौन? अब देखो पॉइंट टू पॉइंट बात चलेगी, है ना, थोड़ा सावधानी से समझना। इन 6 द्रव्यों में
कौन उपादेय है महावीर भाई अपने को? जीव ही उपादेय है। पुद्गल उपादेय किन्ना, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश काल किन्ना, हम कौन उपादेय है? जीव। अब इसकी बात समझना है। छयों द्रव्यों में जीव ही उपादेय है। यद्यपि शुद्ध निश्चय से शक्ति की अपेक्षा सभी जीव उपादेय हैं, ये व्यवहार है, ये व्यवहार है। तो आगे तो निश्चय लिखा, फिर आप व्यवहार कैसे कहते हो? कि समझो, शुद्ध निश्चय से माने वस्तु के वास्तविक शुद्ध स्वरूप की जो शक्ति की शुद्धता है, उस अपेक्षा से सब ही जीव उपादेय हैं, ये व्यवहार है। पॉइंट आया? समझ में आया? भाषा का थोड़ा उसका हिसाब समझना जरा सा, कि शक्ति की अपेक्षा, तो शक्ति है जो जीव में, ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य आदि जो अनंत शक्ति का जो स्वरूप है जीव, वो शुद्ध निश्चय से है। यानी वास्तव में, असलियत में, यथार्थतया वह शक्ति की शुद्धता का पुंज है प्रत्येक जीव। ये शुद्ध निश्चय है। प्रत्येक जीव अपनी शक्ति की परिपूर्णता शुद्धता से रहा है, यह शुद्ध निश्चय बताएगा। तो ये शुद्ध निश्चय ने कहा कि प्रत्येक जीव शक्ति अपेक्षा शुद्ध है, परिपूर्ण है। तो वे जो जीव शुद्ध निश्चय से शक्ति अपेक्षा शुद्ध और पवित्र परिपूर्ण हैं, वे सभी जीव उपादेय हैं। मुझे ये व्यवहार है। मुझे सब कैसे उपादेय हो जाएंगे? पर सब शुद्ध हैं, परिपूर्ण हैं। चूंकि मैं भी परिपूर्ण हूं, शुद्ध हूं, पवित्र हूं, मुझे ये उपादेय है। तो जैसे ये मैं जीव हूं, ऐसे सब जीव हैं, ये बात निर्णय में लेने के लिए उपादेय है। ये व्यवहार है, ये व्यवहार है। आश्रय की बात नहीं है यहाँ, आश्रय की बात नहीं है। आश्रय की होती तो इसे निश्चय कहते हैं। भाषा का जो उसमें तरकीब है वो जरा समझ लेना। शुद्ध निश्चय से उपादेय है ऐसा डायरेक्ट नहीं पढ़ना है। शुद्ध निश्चय से प्रत्येक जीव अपनी शक्ति से परिपूर्ण है, शुद्ध है, पवित्र है। ये प्रत्येक जीव का ऐसा ही स्वरूप है, यह जानने के लिए उपादेय है। तो ये आश्रय के लिए उपादेय नहीं है, इसलिए ये व्यवहार हुआ है। हो गई एक बात। अब बात आगे बढ़ती है। सब जीवों, सब जीव शक्ति से कैसे हैं? देखो पहली लाइन, 6 द्रव्य गिनाए, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, इनमें उपादेय बताओ। प्रश्न है कि एक जीव ही उपादेय है। अच्छा, ये जो जीव है तो वो तो अभी अपन ने पढ़े कितने हैं कि अनंत हैं, अनंत हैं। तो ये अनंत जीव ही, सब जीव अपनी शक्ति से यथार्थतया वास्तव में परिपूर्ण हैं, शुद्ध हैं, शक्ति से शुद्ध हैं, शक्ति से परिपूर्ण हैं। सब ही जीव ऐसा ही सर्व जीवों का स्वरूप है, ऐसा जानना चाहिए। दूसरे पॉइंट पे आए, स्टेप बाय स्टेप बात आएगी, एक एक स्टेप है ना। पूरे कल आया था ना पंचास्तिकाय में, 6 द्रव्य को भिन्न भिन्न जानना। तो ये 6 द्रव्य को जाना ना, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल। तो 6 द्रव्य में उपादेय कौन? कि जीव।
अच्छा, जीव कितने हैं कि अनंते, तो अनंते जीव ही उपादेय कि हाँ, अनंते सर्व जीव अपनी शक्ति से, स्वभाव से, परिपूर्णता से, शुद्धता से रहे हैं, ये जानना उपादेय है। ठीक है। अब ये जो शक्ति है शुद्धता, परिपूर्णता और पवित्रता की, ये शक्ति को जानने वाले जितने व्यक्ति को प्राप्त जीव हैं वे उपादेय हैं। तो सर्व जीवों में से छांट करके पंच परमेष्टि को कहा। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये भी व्यवहार है, ये भी व्यवहार है। ये 5 जीव छांटे। अनंते जीव, तो अनंते 6 द्रव्य, उनमें उपादेय जीव द्रव्य। जीव कितने के अनंते, अनंते जीव कैसे कि शक्ति से, शुद्धता और परिपूर्णता स्वरूप है। ठीक है। अब वो अनंते जीवों में किसने इस शुद्धता और परिपूर्णता को जान लिया है, पहचान लिया है प्रगट व्यक्ति में, जिनको प्रगट हो गया है? तो कहा 3 को आंशिक और 2 को पूर्ण। 5 परमेष्टि हैं, 3 को आंशिक व्यक्त हो गया है वो शक्ति का भाव, और 2 को पूर्ण प्रकट हो गया है व्यक्तता में। अरिहंत को, सिद्ध को पूर्ण प्रकट है, और 3 को यानी आचार्य, उपाध्याय, साधु को आंशिक प्रकट है। तो कौन अब उपादेय कहा तीसरे क्रम में कि पंच परमेष्टि ही उपादेय है। ये भी व्यवहार हुआ, क्यों कि ये भी आश्रय लेने योग्य नहीं। आ गया, ख्याल में आ रहा ना? अभी जानने का विषय चल रहा है, जानने का विषय चल रहा है। अब 5 परमेष्टि जो कहे, जो अपने शुद्ध और परिपूर्ण पवित्र स्वभाव की व्यक्तता के भाव को आंशिक अथवा पूर्णता को प्राप्त हैं, वे 5 परमेष्टि हैं। तो उन 5 परमेष्टि में जो आंशिक व्यक्तता वाले हैं उनको भी छोड़ दो। अब कौन रहा कि पूर्ण व्यक्तता वाले अरिहंत और सिद्ध भगवंत। अब अरिहंत भगवंत को भी अभी सिद्धत्व बाकी है, इसलिए अरिहंत को भी बाध कर दिया और कहा कि उन दोनों में भी एक सिद्ध ही उपादेय है। अब बात आगे बढ़ी। ये इतना तो था व्यवहार, यहां तक था व्यवहार। 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य में जीव उपादेय है। सभी जीव शक्ति स्वरूपता से समान होने से जानने के लिए उपादेय हैं। उनमें जिन्होंने उस शुद्धता, पवित्रता की व्यक्तता प्राप्त की है, ऐसे 5 परमेष्टि उपादेय हैं। 5 परमेष्टि में जिन्होंने पूर्णता प्राप्त की है, ऐसे अरिहंत सिद्ध उपादेय हैं। अरिहंत सिद्ध में भी जो सिद्धत्व नाम आत्मा के पूर्ण लाभ को प्राप्त हैं, वे सिद्ध ही उपादेय हैं। यहां तक व्यवहार आया, क्योंकि यहां तक एक भी आश्रयभूत नहीं है, जानने के लिए है। अब बात आगे चली। और निश्चय नय से वास्तव में तो आश्रय के लिए, तो आलम्बन के लिए तो मिथ्यात्व रागादि विभाव परिणाम के अभाव में विशुद्ध आत्मा ही उपादेय है, ऐसा जानना। अब इसमें ये 3-4 शब्द आगे क्यों जोड़े वो भी समझते हैं। यानी सब जीव उपादेय हैं, उनमें 5 परमेष्टि उपादेय हैं, उनमें अरिहंत सिद्ध उपादेय हैं, उनमें मात्र सिद्ध ही उपादेय हैं। ये यहाँ तक व्यवहार आया। निश्चय से आलम्बन के लिए, आश्रय के लिए
उसमें नमने के लिए, झुकने के लिए तो एक विशुद्ध आत्मा ही उपादेय है। कब और कैसे? अब इसका जवाब इसमें लिखा है आगे की 3-4 शब्दों में। कब उपादेय होता है वह विशुद्ध आत्मा, कैसे उपादेय होता है वह विशुद्ध आत्मा, कि जब मिथ्यात्व रागादि विभाव परिणाम का परिणति में अभाव होता है, उस परिणति में यह विशुद्ध आत्मा ही उपादेय होता है। रागादि मिथ्यात्व के भाव में यह आत्मा उपादेय नहीं होता, अथवा जब तक यह विशुद्ध आत्मा उपादेय नहीं होता तब तक मिथ्यात्व रागादि नहीं टलते। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है। अब देखो, गुरुदेव की व्याख्या में से अपन बात करते हैं। बहुत गंभीर चर्चा गुरुदेव ने कल प्रारंभ की थी, उसमें से ही थोड़ा लेते हैं, थोड़ी उसी को आज बढ़ाई बात। 11वीं गाथा में ऐसा कहा, समय सारजी परमागम 11वीं गाथा, जिसे गुरुदेव याद करते थे, जैन दर्शन का प्राण है। 11वीं गाथा में ऐसा कहा कि व्यवहार अभूतार्थ है, ऐसा कहा। तो वेदांत भी कहता है कि पर्याय नहीं। समझना बराबर जरा बात को अच्छे से। व्यवहार अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, झूठा है, ऐसा 11वीं गाथा में आचार्य कुंद देव फरमाते हैं। तो सब व्यवहार अभूतार्थ है, व्यवहार सब ही अभूतार्थ है। तो व्यवहार में सब पर्याय आ गई, पर्याय भेद आ गए कि नहीं आ गए? सब पर्याय आ गई, है ना। निर्मल पर्याय भी, मलिन पर्याय भी, अल्प पर्याय भी, पूर्ण पर्याय भी। पर्याय के 4 प्रकार याद कर लो, है ना। जीव को 4 प्रकार ही होते हैं पर्याय के, है ना। विकारी पर्याय, निर्विकारी पर्याय, अल्प पर्याय, पूर्ण पर्याय, बस हो गए 4 प्रकार। यही औपसमिक छाय, उपसमिक छायक आदि हैं। वो शास्त्र के शब्द हैं, सरल शब्द है, विकारी, निर्विकारी, अल्प, पूर्ण। तो ये चारों प्रकार की पर्याय व्यवहार हैं, अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं, झूठी है ना। तो वेदांत भी यही कह रहा है साहब, वेदांत भी यही कहता है कि पर्याय वर्याय कुछ होती नहीं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वेदांत यही कहता है। तो कोई ने ऐसा कहा, आगे आएगी चर्चा, कि ये समय सार को वेदांत के सांचे में, ढाले में ढाला है, माने सांचे में ढाला है। तो कहा कि बात को समझो भाई, वेदांत भी कहता है कि पर्याय नहीं चंदू भाई, परंतु किस अपेक्षा से कहा, समझो। पर्याय मात्र नहीं ऐसा कहा, झूठी है ऐसा कहा है ना, असत्यार्थ है ऐसा कहा है ना। अभूतार्थ का अर्थ असत्यार्थ है, झूठा है। किस अपेक्षा से? किस अपेक्षा से? कि मुख्यता गौणता की अपेक्षा से। पर्याय होती ही नहीं वस्तु के, ये नहीं कहा, ये नहीं कहा कि पर्याय होती ही नहीं। पर्याय तो है पर गौण करके नहीं कहा। तो उसको गौण किया तो किसी को मुख्य किया कि हाँ, जो भूतार्थ सत साहिब है, त्रिकाली चिदानंद अपना गायक परमात्मा, ध्रुव अनादि अनंत, इसको भूतार्थ मुख्य कहा। और पर्यायों के जितने प्रकार हैं उन्हें अभूतार्थ, असत्यार्थ, झूठा गौण करके कहा। तो गौण करके नहीं ऐसा कहा, नहीं करके नहीं नहीं कहा नहीं करके नहीं नहीं कहा, गौण करके नहीं ऐसा कहा। समझे ना बात को? ये 11वीं गाथा का मूल भाव है। इसको यदि अपन नहीं समझेंगे तो 11वीं गाथा का अर्थ अपने लिए समझ में नहीं आएगा। देखो अभी क्या कहते हैं
कि किस अपेक्षा से व्यवहार को अभूतार्थ असत्यार्थ झूठा कहा, कि मुख्यता गौणता की अपेक्षा। तो मुख्य कौन को रखा, कि मुख्य को निश्चय कहा। मुख्य वह निश्चय, निश्चय वह मुख्य, ऐसे नहीं। ये एक बोल आया है गुरुदेव का, अपन ने पढ़ा भी था कि मुख्य वह निश्चय होता है, निश्चय है वह मुख्य नहीं होता। ये कौन सी बात हुई कि सुनो, यहां ये जो अपना भूतार्थ सत साहेब त्रिकाली ज्ञायक भगवान, यह मुख्य है, यही निश्चय है। निश्चय को यदि मुख्य कहो, है ना, निश्चय वह मुख्य ऐसा नहीं, यानी निश्चय को यदि मुख्य कहो तो कभी कभी तो व्यवहार भी मुख्य होता है तो वो निश्चय हो जाए, ऐसे नहीं। मुख्य वह, मुख्य को निश्चय, मुख्य वह निश्चय, निश्चय वह मुख्य नहीं। तो मुख्य कौन, कि वस्तु जो त्रिकाली है, मुख्य है, उसे निश्चय करके सम्यक दर्शन होता है। इस अपेक्षा से पर्याय की अस्थि है, सम्यक दर्शन होता है, पर्याय की अस्थि है, ठीक है। अनंत पर्याय अभूतार्थ हैं, झूठी हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि गौण रूप से वे पर्यायों को गौण किया, यानी गौण रूप से हैं, इतना जानना उसका आश्रय करने योग्य नहीं, इसलिए अभूतार्थ असत्यार्थ झूठा कहा। बात समझ में आ रही है मुकेश भाई? बात है, देखो गंभीर है। गौण करके उसे झूठा कहा है, अभाव करके झूठा नहीं कहा है। इसलिए वेदांत के ढाले में ढाला ऐसा जो लोग कहते हैं, तुझे खबर नहीं भाई, वीतराग मार्ग और कुंद आचार्य की शैली कोई अलौकिक है। उन्होंने पर्याय मात्र को झूठा कहा है, गौण करके। और कोई ऐसा कहता है कि अभूतार्थ है परंतु असत्यार्थ नहीं लियो, ये ऐसे करके करने से कोई फायदा थोड़ी है। अभूतार्थ तो चलो ठीक, असत्यार्थ तो नहीं कहा। अरे अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, झूठी है और गौण करके नहीं है, यहां तक कहा। उसमें क्या डरना, डरने की क्या बात है? जो बात को जैसा है वैसा समझो, जानो, स्वीकार करो, डरने की क्या बात है? नहीं ऐसे नहीं साहब, वो पर्याय कोई आप झूठा कह दोगे तो फिर बिना पर्याय का द्रव्य हो जाएगा, कि बिना पर्याय का द्रव्य कभी होएगा नहीं, चिंता नहीं करना, चिंता मत करना, बिना पर्याय का द्रव्य होगा ही नहीं, होता ही नहीं। लेकिन पर्याय का आलम्बन लेने योग्य नहीं, तो आलम्बन जिसका लेना है उसमें पर्याय कभी नहीं, ऐसे समझो ना। अब उसमें अर्थ में कहा है अभूतार्थ अर्थात असत्यार्थ, और जयसेनाचार्य ने तो असत्यार्थ कहा है, परंतु असत्यार्थ कहो तो उसे दिक्कत होती है। कैसी दिक्कत उठती है ना? पर्याय नहीं है क्या? पर्याय है ना, पर्याय बिना का कर दे क्या? फिर क्या अंश को ग्रहण कर ले? अरे आप तो क्या गजब कर रहे हो, पर्याय है, बस पर्याय कोई ले लें क्या? ऐसा वो घबरा जाता है। तो कहा सुनो भाई, किस अपेक्षा से असत्यार्थ कही? सम्यक दर्शन को प्रकट करने में मुख्य को निश्चय कहकर पर्याय को असत्य कहा है। बोलो, साफ तो बात है। एक है त्रिकाल रहने वाला अनादि अनंत एक रूप सामान सदृश सदैव ऐसे का ऐसा रहा हुआ अपना चैतन्य महापदार्थ,
और उसकी प्रति समय अल्पता या पूर्णता, विकार या कि निर्विकार, इन प्रकारों में व्यक्त होती हुई वर्तमान 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 में उत्पाद व्यय वाली अवस्था है। इतना ही हिसाब किताब। पर ये अवस्था जो एक समयवर्ती है, क्षणिक है, जिसमें स्वरूप की पूर्णता का व्यक्तपना है ही नहीं और एक समय में नष्ट हो जाने वाली है, वह आलम्बन के योग्य नहीं, इसलिए अभूतार्थ है। और अपना त्रिकाली ज्ञायक भगवान जो सदा नित्य ऐसे का ऐसा, पूर्व की गाथा याद करो तो सुघटित घाट जो है वो आलम्बन के योग्य है। तो जो आलम्बन के योग्य है वह भूतार्थ है, और जो आलम्बन के योग्य नहीं वो अभूतार्थ है। इतनी सी बात है। अपन गए मान लो कहीं, तो वहाँ कुछ रख दिया जलपान आदि, तो अपन ने एक प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाया, तो वो जो अपने होस्ट थे उन्होंने कहा नहीं 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 ये नहीं। अरे आपने हमको बुलाया कि आओ साहब जलपान करो, और जैसे ही हम प्लेट उठाने लगे तो कहने लगे नहीं नहीं नहीं, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। आपने हमसे कहा चलो भाई आओ जलपान करो। अब हम जलपान करने गए तो वहाँ टेबल पे जो लगी हुई थी प्लेटें हमने उठाई, तो आप कहने लगे नहीं नहीं नहीं। तो इसका क्या अर्थ हुआ? कि इसका इतना अर्थ है कि ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए ये वाली है। वो जो आप उठा रहे हो वो आपके लिए नहीं है। तो ऐसे करके नहीं कहा ना, तो उन्होंने नहीं कहा तो आप बुरा मान गए क्या? तो ऐसे ही पर्याय है नहीं, किसने कहा? पर पर्याय आश्रयभूत नहीं इसलिए नहीं, ऐसा कहा है। सम्यक दर्शन को प्रकट करने में मुख को निश्चय कहकर पर्याय को सत्य कहा। पर्याय दृष्टि छुड़ाने के लिए, पर्याय की ओर के झुकाव को छोड़ने के लिए ऐसा कहा है। ये प्रयोजन है। प्रयोजन से जीव को मुख्य कहकर निश्चय कहा और पर्याय को मुख्य के साथ गौण करके झूठा कहा। ऐसा लेना चाहिए, ऐसा लिखा है अंदर। मुख्य भगवान आत्मा सर्वोत्कृष्ट कहा ना, अभी सर्वोत्कृष्ट प्रभु है ना, उसे मुख्य कहकर वही निश्चय है ऐसा कहते हैं। अर्थात कि वही सत्य है और पर्याय अनंत हैं, उन्हें गौण कहकर झूठी है ऐसा कहा है। वस्तु नहीं यानी आश्रयभूत नहीं, मतलब वो पर्याय, यहाँ तो ये कहा वस्तु नहीं यानी कि वो पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं। वेदांत के ढाले में ढाला तो यहाँ तो कहते हैं, अब ये थोड़ी सी बात की अब समझना है। वो तो बात हो गई पर्याय को गौण करके नहीं कहा, और मुख्य अपना भूतार्थ सत साहेब त्रिकाली ज्ञायक भगवान उसे मुख्य का, ये बात तो हो गई। अब थोड़ी और समझो आगे। वेदांत क्या कहता है कि एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, यानी जगत में जो है वो एक ही है, दूसरा कुछ नहीं है ना। पर हम तो यहाँ चर्चा करते हैं गाथा गाथा, प्रत्येक अधिकार में 6 द्रव्य हैं, जीव अनंत हैं, उससे अनंत गुने पुद्गल हैं, कहते हैं। अभी तो इसी गाथा में तो कहा तो हम तो कह रहे हैं कि द्रव्य अनंत, जीव कहाँ, पुद्गल कहाँ, काल कहाँ, धर्मास्ति अधर्मास्ति तो किसी जगह किसी धर्म में है ही नहीं। धर्मास्ति अधर्मास्ति की चर्चा तो सर्वज्ञ सिवाय कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं है। पर हम तो यहाँ जीव अनंत कह रहे हैं और वेदांत तो एक को ही कहता है।
तो ये वेदांत का ढाले में कहाँ कहा? ये तो सर्वज्ञ के जानी देखी बात, सर्वज्ञ के द्वारा कही गई बात है। जैसा वस्तु का स्वरूप है वो यहाँ सत्य रूप से उजागर है। धर्मास्ति अधर्मास्ति तो सर्वज्ञ भगवान ने ही कहा है, एक उन्होंने ही जाना है, उन्होंने ही कहा है। किसी ने जाना ही नहीं तो वो कहेंगे भी क्या? देखो ये एक चर्चा आई थी, अपन चर्चा कर रहे थे, देख लेते हैं। 335 पेज है, ये आई थी ना, ये सब द्रव्य अपने अपने प्रदेशों के सहित हैं, किसी के प्रदेश किसी से नहीं मिलते। अपने अपने प्रदेशों से सहित है, किसी प्रदेश का उसे कोई कारण है नहीं, अपने अपने प्रदेशों में है। यानी ये इतनी सी एक लाइन है ना, इसे अच्छे से समझना। किसी प्रदेश का उसे कोई कारण है नहीं। देखो आकाश अनंत प्रदेशी है ना, आकाश एक सर्वव्यापी अनंत प्रदेशी है। तो जीव को अथवा धर्म द्रव्य को अथवा अधर्म द्रव्य को अथवा एक प्रदेशी कालाणु को स्वयं के रहने के लिए क्या आकाश के प्रदेश कारण है कि नहीं? लो, हम तो ये पढ़ते आए आकाश सबको अवगाहन देता है। आकाश ने जीव पुद्गल धर्म अधर्म सभी द्रव्यों को अवगाहन दे रखा है। अवगाहन उसने नहीं दे रखा, अवगाहन अपने अपने प्रदेशों से प्रत्येक द्रव्य ने अपने में लिया हुआ है। आकाश तो उसमें निमित्त मात्र है। जैसे धर्मास्ति काय स्वयं गमन करते जीव पुद्गल को निमित्त मात्र है, ऐसे ही अपने विस्तार में अवगाहना को प्राप्त अवगाहित होते हुए द्रव्यों को आकाश अवगाहन में निमित्त मात्र है। उसके प्रदेश मेरे अवगाहन के कारण नहीं। यदि ऐसा मानेंगे कि आकाश के प्रदेशों में जीव रहता है तो भाई साहब फिर ये हो गया कि जीव ना रहा, आकाश हो गया। बोलो, अथवा जीव द्रव्य आकाश के कारण हो गया तो जीव द्रव्य की सत्ता ना रही और सत्ता भी अलग मानी तो निरपेक्ष ना रही, तो निरपेक्ष नहीं तो सत्ता नहीं। क्योंकि सत्ता का फार्मूला है, सत है वो निरपेक्ष होता है, अहेतुक होता है, स्वयं सिद्ध होता है, फार्मूला है। तो किसी के प्रदेश किसी से नहीं मिलते, किसी के प्रदेश किसी में मिलते नहीं, मिलावट नहीं होती। अनंत सिद्ध एक क्षेत्र में रहे। अब ये दृष्टांत दिया गुरुदेव ने, अपन ने थोड़ा याद किया था, वो यहां आ गया। अनंत सिद्ध एक क्षेत्र में रहे तथापि प्रत्येक सिद्ध के प्रदेश का क्षेत्र व्यापक अत्यंत भिन्न है। 500 धनुष के अंदर इतने में अनंत सिद्ध है, परंतु उसमें एक एक सिद्ध के प्रदेश दूसरे सिद्ध के प्रदेश से अत्यंत भिन्न है। समझ में आया? और उस क्षेत्र में अनंत निगोध है। उसी क्षेत्र में जहां सिद्ध भगवान है वहां उनके पेट में, पेट वेट तो है नहीं, पेट माने उसी क्षेत्र में अनंत निगोध है। उसके प्रदेश भिन्न है और उसका वह दुख भोगता है। निगोध का जीव वहीं रहता हुआ अनंत दुख भोगता है और वहीं रहे सिद्धात्मा अनंत सुख भोगते हैं, है कि नहीं? तो ये भी एक महासिद्धांत अपने को ख्याल रखना चाहिए कि सब द्रव्य अपने अपने प्रदेशों से सहित हैं, किसी के प्रदेश किसी से मिलते नहीं, किन्हीं अन्य के प्रदेशों का मेरे क्षेत्र में कोई कारणपना नहीं है। इतनी बात कही। आगे और भी थोड़ी देखो चर्चा है। ये सौगानी जी का लिया, देख सकते हैं अपन संक्षेप में।
भाई ने सौगानी लिया, अनंत निगोद के जीव हैं, वे हमको प्रतीति में हैं। अब देखो क्या गजब की बात करी है, बहुत गजब की बात, आपको न रोम रोम हर्षित हो जाएगा, ऐसी बात है। उसका भाव समझना। सौगानी जी ने लिखा कि अनंत निगोद के जीव हैं, वे हमको प्रतीति में हैं, अब हमको प्रत्यक्ष हो जाओ बस। ये क्या कहा? ये कहा कि मैंने अपने ज्ञायक स्वभाव की आप रूपता से जो प्रतीति की, तो मैं स्वयं को भी जानता हूँ, और स्वयं को जानता हुआ अनंत पर द्रव्यों को बराबर प्रतीति पूर्वक जानता हूँ कि वे पर द्रव्य हैं। उनमें जो जीव हैं उन्हें जीव रूप, पुद्गल को पुद्गल रूप, अन्य चार द्रव्यों को उनके उनके रूप में जानता हूँ, और ऐसे जानने की मुझे प्रतीति है, क्योंकि मैं स्वयं को जानता हुआ समस्त पर द्रव्यों को जानता हूँ। लेकिन ये मेरी प्रतीति में बराबर वर्तता है। अब मुझे पूर्णता हो जाए तो ये सब प्रत्यक्ष जानने में आ जाए। केवल ज्ञान रूप पूर्णता हो तो सब प्रत्यक्ष जानने में आ जाए, ये कहना है वहां। देखो नीचे भी कहा, परंतु सब में प्रभु हमको प्रतीति में परोक्ष रीति से है, वह अब ज्ञान में प्रत्यक्ष हो जाओ। गुरुदेव कहते हैं इसमें जरा गंभीरता है। क्या कह दिया सौगानी जी ने? संक्षेप में पूरी बात कह दी कि हम तो पूर्णता के लक्ष्य में ही हैं, पूर्णता का लक्ष्य हमारा निरंतर जाजल्यमान है, ये कहा। 41वां पेज है, ये थोड़ा और है, देखे हाँ ये और देख लेते हैं। देखो अपनी कहाँ तक बात आ गई थी कि सभी जीव उपादेय हैं। पहले तो कहा 6 द्रव्यों में जीव उपादेय है, शक्ति अपेक्षा सभी जीव उपादेय हैं। अब कहा व्यक्ति की अपेक्षा पंच परमेष्टि ही उपादेय हैं, उनमें भी अरहंत सिद्ध ही हैं। 5 में से 2 निकाले, पंच परमेष्टि, अरहंत सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 5 व्यवहार से उपादेय हैं। उस अनंत की अपेक्षा द्रव्य कितने कहे? अनंत। तो उनमें जीव कितने? अनंत। अनंत में से व्यक्ति छांटे, व्यक्ति वाले माने जिनको वह शक्ति की व्यक्तता है वो छांटे 5, और उनमें भी अरहंत सिद्ध ही है 2 पूर्णता को प्राप्त, और उन दोनों में भी सिद्ध ही है 1। 2 में से अब 1 निकाला, और ये सुप्रभात किया बोने की, ये व्यवहार का 1 निकला है। अभी राकेश भाई ये व्यवहार वाला 1 निकला है, निश्चय के 1 की बात अब आगे आएगी। देखो 341 पेज। कि मिथ्यात्व रागादि विभाव परिणाम के अभाव में, है ना, कौन? विशुद्ध आत्मा ही उपादेय है। ये निश्चय का 1 उपादेय, व्यवहार का 1 उपादेय सिद्ध भगवान, और निश्चय से 1 उपादेय अपना विशुद्ध आत्मा ही उपादेय है, ऐसा जानना। ये देखो पीछे कहा था 340 पे कि निश्चय आत्मा विशुद्ध आत्मा उपादेय है। कब, किस काल में, कब उपादेय है? कि निश्चय नय से मिथ्यात्व रागादि विभाव परिणाम के अभाव में वह विशुद्ध आत्मा उपादेय है। ये विशुद्ध आत्मा कब उपादेय है, किस काल में उपादेय है? कि मिथ्यात्व रागादि विभाव परिणाम का अभाव है जिस काल में, उस काल में वह उपादेय है, होता है। विपरीत मान्यता पर में सुख है, पुण्य से धर्म होता है, पर में मजा है, ऐसे लालच वाले लोलूपियों को मिथ्या दृष्टि कहा है। वे आत्मा को नहीं देख सकते, वे अंधे हैं, ऐसा लिखा है। अंधे हैं वे नहीं देख सकते, क्योंकि वे
लालच वाले हैं, पर में मजा पुण्य के फल के चाहने वाले, उनको कहा। अब अपन यहाँ देखते हैं वापस आकर 341, मिथ्यात्व रागादि विभाव परिणाम के अभाव में। यहाँ तो क्या कहा, मिथ्यात्व का तो अभाव, परंतु रागादि का अभाव कहा। व्यवहार मिथ्यात्व का अभाव है, तब रागादि का भी अभाव है उस काल में जब यह आत्मा स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष हुआ है। अब प्रतीति तो निरंतर वर्तती है, और जितनी वीतरागता का भाव प्रगटा है वो भी निरंतर वर्तता है, वृद्धिगत होता हुआ। लेकिन अभी जो राग है उस काल में यह आत्मा उपयोग रूप आस्वाद में नहीं आता। जब राग का भी अभाव होता है परिणति से, तब यह आत्मा स्वयं संवेदन संचेतन आस्वादन के रूप से स्वाद रूप होता है। तो व्यवहार रत्नत्रय का जो राग है उसके अभाव काल में वह ज्ञात होता है। मुनिराज को ले लो, सबसे ऊंची और सबसे सरल समझने के लिए भी। मुनिराज को 6वें गुण स्थान में 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता और स्वरूप की प्रतीति निरंतर अखंड धारावाही चल रही है। लेकिन वहां पर यदि 5 महाव्रत 28 मूल गुण का राग चल रहा है, जिसे व्यवहार रत्नत्रय का राग भी कहते हैं, उस राग के काल में दुख का वेदन है, आनंद स्वरूप आत्मा के आनंद का वेदन नहीं होता, स्वाद नहीं होता। दुख का है कि नहीं वेदन वहां? देखो 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता की वीतरागता और वह सुख की धारा का तो स्वाद का भाव चल रहा है, लेकिन जितना महाव्रत आदि के परिणाम में उपयोग लगता है उतने काल, भले वह काल पौनी सेकंड का कहा, पर उस काल में स्वरूप के आनंद का स्वाद नहीं होता। स्वाद की धारा चल रही है, उसे अलग लेना शुद्ध परिणति को, पर शुद्ध उपयोग रूपता के द्वारा उत्पन्न होता हुआ जो क्या कहें उसको, प्रत्यक्ष संवेदन प्रत्यक्ष स्वाद नहीं है, संवेदन प्रत्यक्ष स्वाद नहीं है। व्यवहार रत्नत्रय का जो राग है उसके अभाव काल में ही वह ज्ञात होता है। समझ में आया? अब यह कहे कि ये व्यवहार से ज्ञात होता है, तो अब मिलान कैसे आएगा प्रभु? बात ही नहीं जम रही तुम्हारी। तुम कह रहे हो कि व्यवहार से यह आत्मा ज्ञात होगा, पहले थोड़ा यूँ करो, ऐसा करो तो आत्मा ज्ञात होगा। हम कह रहे हैं कि ये जो करने का जो विकल्पात्मक वृत्ति का भाव है, उसमें तो मुनिराज तक को वह आत्मा ज्ञात नहीं होता। तुम तो आए कहाँ से? अभी मुनिराज की बात करी ना अपन ने, तो जब मुनिराज तक को वह सविकल्प दशा में, विकल्पात्मक दशा में, वहां आत्मा प्रत्यक्ष वेदन रूप स्वाद में नहीं आता, तो फिर तुम्हें उस व्यवहार से आत्मा स्वाद में आ जाएगा, संवेदन प्रत्यक्ष हो जाएगा, ऐसी भ्रांति ही है तुम्हारी, इससे अधिक कुछ नहीं है ये। मिलान तो करो, कैसे कितना लहसुन खाए कि कस्तूरी की डकार आए, कितना अंधकार बढ़ाते जाएं कि उजाला फैल जाए, कितनी रात और बढ़ जाए कि सूरज उदित हो जाए। एक बात तो कुछ हिसाब तो करो, कुछ मिलान तो रखो बात का। कहां मिलान आएगा ये? अब लोग कहते समन्वय करो। अब क्या समन्वय करें इसमें बताओ?
क्या समन्वय करें? थोड़े राग से भी वीतरागता मान लो, थोड़ी वीतरागता से भी वीतरागता मान लो। हमने कहा अच्छा ठीक है, थोड़े अंधकार को आप प्रकाश मान लो, थोड़े लहसुन को कस्तूरी मान लो। क्या समन्वय करें बताओ? हो सकता है? लहसुन में कस्तूरी की तो खुशबू आई नहीं, तो कैसे समन्वय करें? समन्वय करो, समन्वय करो। अरे ये कोई समन्वय, एक तो गुरुदेव ने एक बार और कहा था समाजवाद के बारे में। लोग जो समाजवादी, एक राम मनोहर लोहिया के जमाने में चला था ना, जयप्रकाश जी थे, तो वो समाजवाद की बात बहुत चली, समाजवाद लाओ, समाजवाद लाओ, सबके पास कोई गरीब अमीर नहीं रहे, सब बराबर हो जाओ। उन्होंने कहा तू बराबर करने चला है, ये पुण्य के उदय को तू बराबर कैसे करेगा? है ना, कैसे करेगा? ये जो जितने भी जिसके पास संपन्नता है, विपन्नता है, रोगपना है, निरोगता है, जो कुछ भी है, वो उसके पूर्व के कर्म के उदय के निमित्त में, वर्तमान योग्यता में, पूरा समझना, पूर्व के कर्म के उदय के निमित्त से वर्तमान योग्यता प्रमाण है। अब तू कौन से निमित्त को ठीक करेगा कि सब समाजवाद आ जाएगा? ऐसे ही जो विकार दुखरूप है, अशुचि है, दुखरूप है, दुख का कारण है, विपरीत है, उसे सुपरीत कैसे करें? कौन सा न्याय लगाओगे बताओ समन्वय के लिए? कहा कि ये प्रकाश छपा ना, प्रकाश नहीं, विकार शब्द है। ये विकार अज्ञान है, ऐसा व्यवहार भी अज्ञान है, पर मिथ्या तो नहीं है। ये देव गुरु शासकीय भक्ति है ना, शास्त्र स्वाध्याय का राग, व्रतादिक का राग, ये कोई अज्ञान नहीं है, ये राग देश की दशा है। मिथ्या तो नहीं, मिथ्या तो अलग चीज होती है, अज्ञान अलग चीज होती है। अज्ञान, मिथ्या तो रूपी अज्ञान अलग रखना, और जो राग आदि में ज्ञान नहीं, ऐसा अज्ञान। समझ में आई बात? राग में चेतनता कितनी है? कितनी चेतनता है राग में? कि नहीं, तो चेतन भाव को ज्ञान कहते हैं, और जिसमें चेतनता नहीं उसे अज्ञान कहते हैं। ये रागादि विकार को अज्ञान कहा। और मिथ्यात्व को जो अज्ञान कहते हैं, वो स्वरूप का भान नहीं, ऐसा अज्ञान कहा। दो अज्ञान का फर्क समझना। अपने को स्वरूप का भान नहीं, वो मिथ्यात्व रूप अज्ञान। और जिस रागादि विकार में चेतनता का नूर नहीं, इसलिए वह अज्ञान। ठीक है, तो यहां कहा ये विकार अज्ञान है, व्यवहार भी अज्ञान है। तो व्यवहार विकार रूप भावों को मिथ्या तो नहीं कहते, मिथ्या तो अलग है, और रागादि विकार रूप अज्ञान अलग है। क्योंकि राग में ज्ञान का अंश नहीं, ये अज्ञान है। अब यहां समझाते हैं गुरुदेव, ध्यान दिलाते हैं, ये शुभ राग है वो मिथ्या तो ऐसा नहीं है। शुभ राग को मिथ्या तो नहीं कहा। देव गुरु धर्म की श्रद्धा करना वो शुभ राग है, उसका नाम मिथ्या तो नहीं है। मक्खन लाल जी ने ये विवाद निकाला कि ये सोनगढ़ वाले लोग देव गुरु धर्म की श्रद्धा को मिथ्या तो कहते हैं। ये प्रश्न चला चर्चा में, तो कहा बापू तुम क्या करते हो? ये देव गुरु धर्म की श्रद्धा वह मिथ्या तो नहीं है, वह शुभ राग है, परंतु उस राग में धर्म माने तो मिथ्या है। यहां तक ये चर्चा आई, शेष चर्चा आगे।